हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और चार्ट कैसे हमें कोई डेटा को अच्छे से समझने में यूज़फुल होता है। आज हम चार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। हम आज देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पर है। एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। अ चार्ट हैज सेवरल एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब द डेटा यूज्ड। चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डेटा को डिस्क्राइब करने में यूज़ होते हैं। सम ऑफ दिस एलिमेंट्स आर लिस्टेड हियर। फर्स्ट इज एक्सिस। A chart comprises 3 different axes. First is x-axis, second is y-axis and third is z-axis. First is x-axis. This is the horizontal axis of the chart. यानी कि चार्ट के अंदर जो horizontal axis है वो है x-axis. It is also known as the category axis. Next is y-axis. This is vertical axis of the chart. It is also known as the value axis. Then y-axis को हम value axis भी कहते हैं, वो vertical axis होती है. Next is z-axis. This is the axis available in 3-dimensional charts. और जो z-axis है वो 3-dimensional charts में available होती है. Next is axis title. This is the title given to an axis. It gives a clear understanding of the data in the chart. Axis title axis का नेम देता है और इससे हमें क्लियर समझ में आता है कि क्या डेटा कहना चाहता है हमें. नेक्स्ट, डेटा सीरीज. दिस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट. डेटा सीरीज यानी कि जो रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप होता है उसे कहते हैं. Each data series uses a unique combination of color और patterns. और जो डेटा होता है, डेटा सीरीज होता है, वो एक यूनिक कलर एंड कॉम्बिनेशंस में और पैटर्न्स में दिखाया जाता है. यू कैन प्लॉट मोर देन वन डेटा सीरीज ऑन अ चार्ट. और हम एक से ज़्यादा डेटा सीरीज चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट, चार्ट टाइटल. This is a textual description about the chart written on the top of the chart. जो भी हमें चार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है उसे कहते हैं चार्ट टाइटल. चार्ट एरिया. This is a rectangular area that contains all the elements of the chart. जो पूरा का पूरा चार्ट का रेक्टेंगुलर एरिया है इसे कहते हैं चार्ट एरिया. नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया. This is a region enclosed within the axis of the chart. जिसमें axis include हो उसे कहते हैं plot area. Next, legend. This is a color coded key located at the right corner of the plot area. यहाँ पर right corner पर एक plot area होता है जो color coded होता है. It identifies each data series used in the chart. और ये हमें सारी ही डेटा सीरीज चार्ट के अंदर यूज़ हुई होती है वो हमें बताती है. नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस. दीज आर द लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ईच डेटा पॉइंट विद इन द चार्ट. तो इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस. डेटा लेबल्स. दीज आर द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द वर्कशीट. डेटा लेबल्स. Next is data table. This is the table containing the values from which the chart is drawn. आप फिगर में देख सकते हो कि कैसे y एक्सिस टाइटल कहते हैं, x एक्सिस टाइटल कहते हैं. डेटा टेबल आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लीचन दिखाई दे रहा है. प्लॉट एरिया आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो. जो आप फर्स्ट 2 दिखाई गई है वो डेटा लेबल्स, उसको मार्क किया गया है. चार्ट टाइटल्स ऊपर दिया गया है, मार्क्स इन इंग्लिश. डेटा सीरीज आप देख सकते हो, ग्रिड लाइंस भी आप देख सकते हो, वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल. एंड जो पूरा का पूरा जो चार्ट एरिया है वो भी आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ दिखाई दे रहा है. तो ये सारे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट.
तो हमने देखा चार्ट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स। Excel provides a variety of charts and you can choose from them as per your requirement. Excel के अंदर चार्ट्स की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल्स है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे वर्कशीट के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह का चार्ट हम हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। Some of the commonly used chart types are column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, स्केटर चार्ट, सरफेस चार्ट एंड रेडर चार्ट। ये सारे ही चार्ट के टाइप्स हैं। नोट दैट द डेटा शोन इन दिस फिगर इज़ यूज टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो हम यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग चार्ट के टाइप सीखेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हम सीखेंगे कॉलम चार्ट। A column chart is used to compare different items. Different categories are placed on the x-axis and the values are placed on the y-axis of the chart. यहाँ पर हमें बहुत सारे आइटम्स की कंपैरिजन हम कॉलम चार्ट में कर सकते हैं। कैटेगरीज होती है वो हम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं और जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है चार्ट में। In a column chart, each data points in a series is signified by the column that rises from the x-axis। और ये हमें कॉलम के थ्रू दिखाया जाता है कि उसके वैल्यूज़ क्या है। अब देख सकते हो फिगर में कि किस तरह से आपको इंग्लिश एंड कंप्यूटर के मार्क्स दिखाए गए हैं कॉलम के ज़रिए। नीचे आप देख सकते हो इंग्लिश ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है और कंप्यूटर के मार्क्स रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट को किस में ज़्यादा मार्क मिले हैं। तो चार्ट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ सकते हैं। अब दूसरा है लाइन चार्ट। अ लाइन चार्ट कंपेयर्स डिफरेंट वैल्यूज़। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द चेंजिंग ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइन चार्ट के अंदर कैसे वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया है और ये टाइम्स ऑफ पीरियड के साथ साथ चेंज हो जाता है। लाइन चार्ट आप फिगर में देख सकते हो इंग्लिश एंड कंप्यूटर के मार्क किससे इंडिकेट किए गए हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे पाई चार्ट। अ पाई चार्ट इज़ यूज्ड टू प्लॉट अ सिंगल सेट ऑफ सीरीज। दिस चार्ट displays the size of the items that make up a data series as a portion of sum of the items। आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे कोई डेटा को, कोई आइटम को एक कलर्ड प्रिपोर्शंस के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है। It is round in shape and hence each data points in this chart is displayed as a slice of the circular chart। और ये एक राउंड शेप में होता है और जो भी आइटम का वैल्यू ज़्यादा होती है वो उस प्रोपोर्शन में स्लाइस हमें दिखाता है। ऑल द स्लाइसेस कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। और इसमें अलग अलग आइटम्स की अलग अलग स्लाइस कंबाइन होकर एक कंप्लीट सर्कल दिखाती है। अ पाई चार्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चार्ट्स एज इट डिस्प्लेज ओनली अ सिंगल सेट ऑफ डेटा। For example, in the chart shown in this figure, the marks of all students in English are plotted। और इसमें सिर्फ एक ही डेटा को दिखाया जाता है। जैसे कि इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो इंग्लिश के मार्क्स आपको दिखाए गए हैं। जो अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के नाम नीचे इंडिकेट किए गए हैं। यानी कि जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसकी स्लाइस बड़ी होगी और जिसको कम मार्क्स मिले हैं उसकी स्लाइस छोटी दिखाई देगी हमें। तो इस तरह से पाई चार्ट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को रेट कर सकते हैं। In case you want to display multiple series of data in the pie chart, you can use one of its variation called donut chart। अगर हमें पाई चार्ट के अंदर ही बहुत सारे आइटम्स के डेटा को हमें प्रेजेंट करना है तो इसी का एक वेरिएशन चार्ट है, उसे कहते हैं डोनट चार्ट। In this chart, the data is arranged in the form of rings and each ring represent a data series in the chart। और
इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द चार्ट शोन इन दिस फिगर द इनर रिंग डिस्प्ले द मार्क्स और इन इंग्लिश एंड वाइल द आउटर रिंग डिस्प्लेज द मार्क्स इन कंप्यूटर। आप देख सकते हो जो इनर रिंग है वो है इंग्लिश के मार्क और जो आउटर रिंग है वो है कंप्यूटर के मार्क। और ये जो कलर है वो अलग अलग स्टूडेंट्स के थ्रू दिखाया गया है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और कंप्यूटर में कम मार्क्स मिले हैं, है ना। तो इससे भी हमारी रीडेबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट है बार चार्ट। अ बार चार्ट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर डिफरेंट आइटम्स। बार चार्ट के अंदर भी हम बहुत सारे आइटम को कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू अ कॉलम चार्ट एक्सेप्ट दैट द बार आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो चार्ट होता है वो एग्जैक्ट कॉलम चार्ट जैसे ही होता है, लेकिन इसमें डेटा होता है वो हॉरिजॉन्टली दिखाया जाता है। इट इम्प्लाइज दैट द वाई एक्सिस प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड द एक्स एक्सिस वर्टिकली। और इसमें जो वाई एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होती है और जो एक्स एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है। अब बार चार्ट यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से इंग्लिश एंड कंप्यूटर के मार्क्स अलग अलग स्टूडेंट्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट emphasizes the range of magnitude over time. It is used when the user wants to emphasize on the change over time. The data series are plotted one on the top of the other, displaying the sum of both the series for categories. ये चार्ट टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, यानी कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन चार्ट के लिए मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि एरिया चार्ट कैसे आपको प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज स्कैटर चार्ट। Scatter chart, also known as XY chart, shows the interrelationship among different item. यहाँ पर जो हमें आइटम की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करनी है उसकी इंटर रिलेशनशिप हमें दिखाता है और ये XY चार्ट से भी जाना जाता है। दिस चार्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग साइंटिफिक डेटा। कोई भी साइंटिफिक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इस स्कैटर चार्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ट। A surface chart creates a three-dimensional view of the data. सरफेस चार्ट होता है वो एक 3-dimensional व्यू में हम देख सकते हैं। It shows trends in values across 2 dimension in a continuous curve. इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो 2 dimension में कर्व्स के ज़रिए दिखाई जाती है। Specific colors and patterns are used to indicate areas in the same range of values. और इसके अंदर जो कलर्स होते हैं और जो उसके पैटर्न होती है उसी के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ और जो आइटम्स है उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप सरफेस चार्ट आप फिगर में भी देख सकते हो कि किस तरह से वो हमें 3 डायमेंशनल में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज रेडार चार्ट। रेडार चार्ट प्लॉट्स द डेटा इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. Each category has its own value axis from the center point. Lines are drawn to connect all values in the same data series. आप देख सकते हो कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में यहाँ पर सारे ही इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टूडेंट्स की दिखाई दे रही है, यानी कि इंग्लिश एंड कंप्यूटर के मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो कनेक्टेड होती है सारी वैल्यूज़ के साथ और इसे कहते हैं रेडार चार्ट। नेक्स्ट इज कॉम्बो चार्ट। Excel allows you to represent your data using a combination of different types of chart. For each series of data, you can use a separate type of chart. Excel के अंदर हम डेटा को बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट के कॉम्बिनेशन में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिगर 4.12 represent the marks of student in English using area chart and marks in computer using column chart. आप देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश के जो मार्क्स है वो एरिया चार्ट के ज़रिए हमें दिखाई दे रहे हैं और जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो है कॉलम चार्ट के ज़रिए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से 2 टाइप के चार्ट्स का कॉम्बिनेशन भी हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं।
आप फिगर में भी देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया एंड कॉलम चार्ट्स। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स देख लिए। अब हम देखेंगे क्रिएटिंग चार्ट्स, कैसे हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल इज़ अ सिंपल टास्क। ये बहुत ही सिंपल टास्क है एक्सेल के अंदर। फर्स्ट एंश्योर दैट देयर इज सम डेटा इन द वर्कशीट एंड देन प्रोसीड टू क्रिएट अ चार्ट। पहले तो हमारा जो डेटा हमने वर्कशीट के अंदर इंसर्ट किया है वो सारा ही करेक्ट है, वो हमें श्योर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, to create a chart for the sample data shown in figure, follow these steps. First step is select the range of cells for which the chart is to be created. पहले तो हमें जिस भी रेंज की हमें चार्ट क्रिएट करनी है उसको हमें सिलेक्ट कर देना है हमारे वर्कशीट के अंदर। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। द चार्ट्स ग्रुप ऑन दिस टैब कंटेन्स डिफरेंट चार्ट बटन। तो चार्ट बटन के अंदर बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चार्ट बटन्स इन द चार्ट ग्रुप्स ऑन इंसर्ट टैब फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक ऑन एनी ऑफ द चार्ट बटन। आप इनमें से जो भी चार्ट चाहते हैं वो क्लिक कर देना है। अ लिस्ट ऑफ चार्ट सब टाइप्स इज डिस्प्ले। तो फिर आपको चार्ट के जो सब टाइप्स है वो उसकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जैसे फिगर में इस तरह से आपको दिखाई देगी। नंबर 4 स्टेप, सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट सब टाइप फ्रॉम द लिस्ट। जो भी हमें चार्ट टाइप पसंद है उसको हमें सिलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सिलेक्टेड द क्लस्टर्ड बार चार्ट सब टाइप ऑफ 2D बार चार्ट टाइप। आप देख सकते हो कि फिगर में हमने जो क्लस्टर्ड बार चार्ट टाइप में से 2D बार चार्ट टाइप है उसको हमने सिलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हो द स्पेसिफाइड चार्ट फॉर द सिलेक्टेड डेटा अपीयर्स इन द वर्कशीट। आपने जो भी वर्कशीट में इंफॉर्मेशन डेटा इंसर्ट किया था उसका चार्ट आपको एक्सेल के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चार्ट इंसर्टेड इन अ वर्कशीट। इस तरह से हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड क्रिएटिंग चार्ट्स। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझने के बाद इसको अच्छे से रीड करना है और फिर इसके साथ जो भी हार्ड वर्ड्स आपको मिले हैं उसको 5 टाइम अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख कर होमवर्क में आपको सेंड करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे का चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।